टॉपिक कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोएगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे किस तरह से फ्रेंड्स हैं। इसके साथ साथ हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कहाँ कहाँ हैं। इसके बाद हम चौथी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो मेडिकल पर्पज में एज ए मेडिकल पर्पज में वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है वो किसके लिए होता है, एंटी बायोटिक बनाने के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, द मेडिसिन which are used to prevent of disease caused by माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, डिजीज होती है, उनसे बचने के लिए, ठीक है, जो जिन मेडिसिन का यूज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में जो टॉपिक रहा उसमें सबसे पहले ये क्या होता है कि डिजीज को क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो इसका मेन सोर्स कैसे है कि जो एंटीबॉडीज बनाई जाती है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या खुद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सोर्स। तो मतलब जो हमें जितनी भी एंटीबॉडीज बायोटिक्स मिलती है, सॉरी एंटीबायोटिक मिलती है, वो किससे मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। इसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की वो फर्स्ट क्या थी, एंटीबायोटिक थी। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। उसके बाद और भी आई थी इराइथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसके साथ साथ कौन सी थी, टेट्रासाइक्लिन। तो ये कुछ मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं जिसका क्या होता है, डिजीज से बचने में यूज होता है। तो एंटीबायोटिक का यहाँ पे एंटीबॉडीज बायोटिक आपको ये चीज तो समझ आती होगी कि एंटीबॉडीज का यूज क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी। हमने कहा था कि पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन क्या थी, फर्स्ट मेडिसिन थी, फर्स्ट मेडिसिन थी एज ए एंटीबायोटिक। तो जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी वो 1929 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जो ये जो मेडिसिन आई थी इसका यूज सिर्फ इतना था कि बाय चांस ग्रोथ हुई थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो ग्रोथ करवा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते थे, डिजीज फैलाते थे, उनकी क्या करते थे, अपने लैब में ग्रोथ करवाते थे। तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर क्या आ गया, फंगस गिर गई, उनसे क्या गिर गई, फंगस, जिसकी वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना बंद कर दिया, अपनी रिप्रोडक्शन करनी बंद कर दी। रिप्रोडक्शन क्या कर दी, बंद कर दी। तो मतलब आगे अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और वही क्या होते गए, किल होते गए। तो जो वो फंगस थी उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम। और उसी पेनिसिलियम से क्या नाम बना, पेनिसिलिन। और जो हमारे क्या है, फर्स्ट एंटी
बायोटिक मेडिसिन। तो इस सबसे आपको पता लगा कि अब कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। इसके साथ साथ अब जो डिस्कवरी के बाद अब जो एंटीबायोटिक का इफेक्ट था वो किस पे पड़ा और किस पे नहीं पड़ता। तो एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट था वो किस पे था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे था। लेकिन आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो बहुत कैटेगरी है, 5 कैटेगरी थी। तो बेसिकली इसका इफेक्ट था वो बैक्टीरिया पे, तो ये चलती थी बैक्टीरिया पे इसका प्रभाव था। लेकिन जो कौन सी थी, वायरस होने वाली डिजीज थी, वायरस कोजिंग डिजीज थी, उस पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था। तो उसका प्रभाव न होने के कारण इसको क्या होगी, अब जैसे मान लो वायरस होता क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो आजकल जो डिजीज चल रही है कोविड-19, तो इसका किसी भी एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता। तो इससे इलाज नहीं हो सकता है कोविड-19 का, किससे, एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक उसके साथ साथ और भी है, जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो जाए, कॉमन कोल्ड, फ्लू हो जाए, तो ये इसमें भी क्या होती है, एंटीबॉडीज का कोई भी रोल नहीं है। तो एंटीबॉडीज इनको ठीक नहीं कर सकती। अब जो एंटीबॉडीज हैं, क्या उसको एनिमल्स ले सकते हैं? हाँ, एनिमल्स उसका यूज कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होती हैं, बैक्टीरिया से डिजीज हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए, उनको क्या करने के लिए, बचाने के लिए और उनकी सही से ट्रीटमेंट के लिए उनका जो फीड होता है, जैसे चारा वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इसको इन दोनों को मिक्स करके पशुओं को खिलाया जाता है, और पशु क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उन बीमारियों से बचते हैं। इसके साथ साथ जो मेडिसिन में इसका यूज क्या किसके लिए होता है, वैक्सीन बनाने के लिए। तो वैक्सीन भी एक आया। और वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, एक वेल प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर डेड होंगे वो ऑर्गेनिज्म, या तो डेड होंगे या क्या होंगे, वीक होंगे। वीक होंगे तो वो अलाइव होंगे, मतलब वो जिंदा होंगे। अगर डेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वीक अलाइव है तो उनका इफेक्ट बॉडी पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट करके वो क्या कर देते हैं, ह्यूमन बॉडी में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे बॉडी में उसके खिलाफ क्या आती है बेटा, लड़ने की कैपेसिटी आती है। जब उस बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी तो पूरा वीक से लड़ रही है, लेकिन अब तक किसी स्ट्रॉन्ग से लड़ा नहीं जो वास्तव में जैसे थे। तो वीक या डेड से लड़ने के लिए बॉडी क्या करती है, अपनी कुछ सेल्स की ग्रोथ करवाती है, जिसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। तो हम इसको एंटीबॉडीज, तो हम इसको सही से डिस्कस करते हैं। तो वैक्सीन है क्या, वैक्सीन क्या है, इट इज ऑफ prepared it is a prepared dead microorganisms or weak microorganisms that are injected in an organism
टू प्रिवेंट डिजीज। तो डिजीज के बचने के लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डेड होंगे या फिर जो हमें वीक होंगे उनको क्या कहते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बॉडी क्या करेगी अपने प्रति उनसे लड़ने के लिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए क्या करेगी, नई तरह की सेल्स बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन बीमारियों से लड़ते हैं। जब उन बीमारियों से अच्छे से लड़ लेते हैं तो उसके बाद कुछ जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। कुछ तो उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी, और बाकी क्या हो जाएंगी, रेस्ट जो बची है वो क्या करती है बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जब भी वास्तव में वो बीमारी उसकी बॉडी में आएगी तो यही जो एंटीबॉडीज हैं फिर से एक्टिवेट होंगे और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बीमारियां कौन कौन सी है, जैसे एग्जाम्पल है किसके लिए, एग्जाम्पल है जो इसके लिए वैक्सीन चाहिए होती है, टीबी के लिए वैक्सीन यूज की जाती है, टेटनस के लिए यूज की जाती है, और स्मॉल पॉक्स के लिए, रेबीज के लिए, इन सब के लिए क्या की जाती है। ऐसे और भी है। नेक्स्ट हम रेबीज के अलावा सोचें, टीबी, टेटनस, रेबीज, स्मॉल पॉक्स एंड समथिंग लाइक कोलेरा होगी, हाँ कोलेरा, पोलियो। तो इनसे लड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो अब आती है प्रोसेस वैक्सीनेशन। तो अब वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन होता क्या है, जब बॉडी में क्या किया जाता है, वैक्सीन को डाला जाता है तो उस प्रोसेस को क्या किया, ताकि वो बीमारियों से बच सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे कि अब आप देखते हैं the process of injecting vaccine in an organism by orally मतलब या तो माउथ से और बाय इंजेक्शन टू प्रिवेंट पर्टिकुलर डिजीज। जब एक पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन को बॉडी में इन्वॉल्व किया जाता है, या ओनली जैसे कि हम ऑलरेडी हम देखें तो पोलियो की जो मेडिसिन होती है वो बच्चों के मुंह में दी जाती हैं, जो उसकी वैक्सीन होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लिया हुआ है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत क्या दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। और अब भारत क्या है, पोलियो मुक्त देश हो चुका है। WHO ने इसको क्या किया है, पोलियो मुक्त, मतलब अब भारत में पोलियो के कोई भी केसेस ज्यादा नहीं बचे हैं। जो प्लस उसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स था,
स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज वो था उसको वैक्सीन दी, वो किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने यूज की थी। और ये 1759 में भी अप्रोक्स, आई विल से स्टार लगाता हूँ ताकि आपको ध्यान दें कि ये कंफर्म नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली इसी साल में इसको क्या किया था? डिस्कवर कर दिया था। तो ये चीज क्या है हमारी कि किस प्रकार अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या है? एज ए फ्रेंड है इन द यूज ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन में उसका किस प्रकार यूज किया जाता है। इसके साथ अब 500 में क्या है? क्लीनिंग द एनवायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज किस लिए जाता है? क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्या करने के लिए? क्लीन करने के लिए। जैसे कि कहते हैं कुछ डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर क्या करते हैं? जो चीजें क्या होती है डेड एंड डिके होती है उसको क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे? बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? या तो एयर में चल जाएगा या सॉइल के साथ वो क्या हो जाएगा? सॉइल के साथ वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो डीकम्पोजर जो मेरे आते क्या है? फंजाई। फॉर एग्जाम्पल अगर फंगस है, बैक्टीरिया है कुछ, अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो अगर हमारे रोड पे पेपर है, और क्योंकि पेपर क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, तो जल्दी बायोडिग्रेडेबल है। पत्ते हैं मतलब लीव्स, वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये चीजें ना हो तो फिर क्या होगा कि हर जगह क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ना होने से हर जगह गंदगी ही मची रहेगी। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। और जो अब सिंपल क्या होते हैं वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वापिस तो किसमें मिल जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे। कुछ तो एयर में चले जाएंगे और कुछ सॉइल में। जो जैसे गैसेज होगी ज्यादातर, ऑक्सीजन या कुछ भी होगी, तो वो एयर में चल जाएंगे और कुछ किसमें चल जाएंगे? सॉइल में। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सॉइल को भी क्या कर रहे हैं? रिप्लेनिश। क्या करें? रिप्लेनिश करने का भी काम करते हैं। दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग करते हैं सॉइल की। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका क्या है? वो सॉइल की फर्टिलिटी का बढ़ाने में भी क्या करते हैं? मदद। क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में क्या कर रहे हैं? वो मदद कर रहे हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अब क्या होता है प्रोसेस कि सभी जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ है? एयर में। अब एयर से डायरेक्टली कोई भी प्लांट नाइट्रोजन नहीं अब्जॉर्ब कर सकता, तो उसमें हेल्प करते हैं उसके कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उसको मतलब फिक्स करते हैं सॉइल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब ये कर रहे हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है वो राइजोबियम है। तो अब क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन हो रहा है एयर नाइट्रोजन का। एयर में जो नाइट्रोजन है उसका किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सॉइल सोल्यूबल नाइट्रोजन। जो सॉइल में होगी आ जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगी, तो उसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? उसमें हेल्प कर रहे हैं।
अब होता कैसे है ये, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेड़ है, या पेड़ तो नहीं मानूंगा, पत्ते, सॉरी प्लांट है, तो उसकी कहते हैं रूट्स में क्या करते हैं, नोड्स बनाते हैं। नोड्स मतलब वहां पे क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉलोनी क्या होती है, वो मोटी दिखने लग जाती है, तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, नोड्स। तो ये नोड क्या करते हैं, सोयल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और किसको प्रोवाइड कराते हैं, रूट्स को। अब रूट्स कैसे लेगी, विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से लेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी, तो इसी तरह से वो क्या पहुंचेगी, इसमें पहुंच जाएगी। तो ये सारी प्रोसेसेस थी जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं एज ए फ्रेंड, हमारे दोस्तों की तरह है। वो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमारे लिए नुकसानदायक भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में कि वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन आज मैं इससे पहले, सब्सक्राइब करवाने से पहले, लाइक करवाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो मैंने कोविड-19 डिजीज बताई थी, कोविड-19 जो डिजीज बताई थी वो किस वायरस से होती है। आपको यह बताना है कि कोविड-19 डिजीज है वो किस वायरस से होती है। एक तो उसका कॉमन नेम है और एक उसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। आपको दोनों ही मैसेज में लिखने हैं, कमेंट में लिखने हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।